इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन with a velocity of 30 meter per second. The angle of projection and the angle of plane are 55 degree and 20 degree to the horizontal respectively. Show that the range of the plane is maximum 1 for the given plane. पहला चीज अपने को क्या निकालना है? Show that the range of the plane is maximum 1 for the given plane. सेकंड क्या निकालना है? फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल. ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल आपको दिया है जिसकी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड. उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 55 डिग्री और प्लेन का एंगल कितना है 20 डिग्री. तो पार्टिकल यहाँ पे आया बी पॉइंट पर और ये क्या होगा? उसकी रेंज होगा. तो हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको हम अलग से लिख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल ऑफ प्लेन बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री. रेंज ऑफ द फ्लाइट हमको फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट भी हमको फाइंड आउट करना है और ये भी पता करना है. शो दैट द रेंज ऑफ द प्लेन इज मैक्सिमम 1 फॉर द गिवन प्लेन. तो पहले हम क्या निकालते हैं? रेंज ऑफ द प्लेन हम निकाल लेते हैं. फिर उसको अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे मैक्सिमम रेंज से. तो दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. अब हम जानते हैं कि रेंज हमको मैक्सिमम कब मिलती है. वी नो दैट द मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उस समय कितना होता है? π/4 प्लस बीटा बाई 2. तो देखिए बीटा की वैल्यू इन्होंने दिया है, एंगल ऑफ प्लेन आपको दिया दैट इज 20 डिग्री. तो देखिए इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ. पाई कितना हो गया? 180/4 हो गया प्लस 20/2. तो देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? 55 डिग्री होगा. 55 डिग्री होगा. तो 55 डिग्री में आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी. ठीक है, कैसे मिलेगी? देखिए ये 55 डिग्री में क्या कर रहा हूँ? जो जनरल फार्मूला रेंज का उस पर पुट कर रहा हूँ. सिंस द गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 55 डिग्री, देयरफॉर रेंज ऑफ द प्लेन इज मैक्सिमम फॉर द गिवन प्लेन. अब देखिए ये जनरल फार्मूला रेंज निकालने का. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जाते हैं तो ये जनरल फार्मूला है. इस जनरल फार्मूले में मैंने u की वैल्यू पुट करा, अल्फा की वैल्यू पुट करा. कितना पुट करा? 55 डिग्री. और बीटा की वैल्यू पुट करा. बीटा कितना पुट करा? 20 डिग्री. तो रेंज आपका कितना आया? 68.43. रेंज कितना आया? 68.43. अब मैं रेंज निकाल रहा हूँ मैक्सिमम रेंज वाले फॉर्मूले से. अब मैं रेंज निकाल रहा हूं मैक्सिमम रेंज वाले फॉर्मूले से. मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज u स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा. अब इसमें मैंने u की वैल्यू पुट करा, g की वैल्यू पुट करा, बीटा की वैल्यू पुट करा और मैंने रेंज निकाला. तो कितना आया? उतना ही आया जितना मैक्सिमम रेंज जितना कि अपना जो जनरल फॉर्मूला रेंज निकालने का उससे आया. तो देखिए मैक्सिमम रेंज के फॉर्मूले से जो रेंज आ रहा है और जनरल फॉर्मूले से जो रेंज आ रहा है दोनों सेम आ रहा है. सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें मैंने जो अल्फा की वैल्यू पुट करा है वो मैंने अल्फा कहाँ से निकाला है? उस कंडीशन से निकाला है जिस कंडीशन से आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा. अब इस कंडीशन से आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, उससे जब आप अल्फा निकाल के इस जनरल फॉर्मूले जो रेंज का है उसमें पुट करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम रेंज ही मिलेगा. आप आइदर मैक्सिमम रेंज इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो मैक्सिमम रेंज आपको इतना मिलना ही मिलना है. लेकिन जनरल फॉर्मूले से अगर आप वो एंगल ले लें जिस एंगल से आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है तो ये मैक्सिमम रेंज तो मिलेगा ही मिलेगा. तो यही उसने शो करने के लिए बोला था. शो दैट द रेंज ऑफ द प्लेन इज मैक्सिमम 1 फॉर द गिवन प्लेन. ठीक, तो ये हमने प्रूफ करा. तो देखिए आपने रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज, ये दोनों आपके सेम आए. अब हमको क्या निकालना है? अगला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है? इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं. t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा. हम u जानते, अल्फा जानते, बीटा जानते, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3.74 सेकेंड. थैंक यू.